कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आपकी केमिस्ट्री का तीसरा लेसन हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने बेसिक जानकारी तीसरे लेसन से रिलेटिव आपको बताई थी। तीसरा जो लेसन है हमारा तत्वों का वर्गीकरण, आवर्त सारणी, तत्वों के गुणधर्म, इसके संदर्भ में हमने ये जाना था कि भाई तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके पश्चात तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास ऐसे कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने प्रारंभ में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी न होते हुए भी तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने देखा है कि तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के आधार पर किया गया था, ये हमने पढ़ लिया। इसके पश्चात हमने देखा है कि जो तत्वों का प्राउट ने एक हाइड्रोजन के आधार पर कुछ बातें बताई थी। इसके पश्चात हमने डोबेराइनर के बारे में पढ़ा है और डोबेराइनर की एक सिंपल सा जो सिद्धांत था जिसका अध्ययन आपने 10th में भी किया था, उसका हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि यार जो तीन तत्व होते हैं, इन तीन तत्वों के समूह को क्या कहा उन्होंने? त्रिक कहा। उन्होंने कहा कि त्रिक के तत्वों को बढ़ते क्रम में, और कौन से? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर जो बीच वाला तत्व होता है, उस बीच वाले तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के एवरेज यानी औसत के लगभग क्या होता है? बराबर होता है। और ये चर्चा हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी। ओके स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हमने देखा था न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, जो संगीत के सुर पर आधारित था। न्यूलैंड्स ने क्या बात बताई थी? जिस प्रकार सा रे गा मा पा धा नी सा से वापिस 8वें वर्ड सा की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक इसी प्रकार से तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समानता प्रदर्शित करता है। ये बातें भी हमने जानी है, सीखी है इनको। 10th क्लास में हूबहू सेम था। इसके पश्चात हमने देखा था कि वो सिद्धांत भी कैल्शियम तक ही ठीक से लागू हो पाया। अब प्यारे बच्चों, इन चारों चीज़ों को देखने के पश्चात आपको पता है कि 10th क्लास में आपने न्यूलैंड्स के बाद में क्या पढ़ा था? न्यूलैंड्स के बाद में आपने पढ़ा था मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ का सिद्धांत पढ़ा था आपने। प्यारे बच्चों, न्यूलैंड्स का सिद्धांत था तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणों से समानता प्रदर्शित होता है। और मेंडलीफ ने क्या कहा? तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। एक बहुत ही शानदार सुपर वर्ड का यहाँ पे यूज में लिया गया था। वो सुपर वर्ड कौन सा था हमारा? वो था आवर्त। प्यारे बच्चों, ये आवर्त कोई मेंडलीफ ने नहीं लिया, मेंडलीफ को इसे विरासत में मिला था। विरासत का मतलब, अगर आप अपने घर वाले दादा दादी या मम्मी पापा की संपत्ति के ऊपर एकदम खुश हो रहे हो तो इसका मतलब आप स्वयं मेहनती नहीं हो। आपको अगर अपनी मेहनत का कुछ कमाना है, कुछ प्राप्त करना है, तो उससे पहले आपको यहाँ पर 11th क्लास और 12th क्लास में आपको मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा विद्वान आया था, उस विद्वान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप एकदम आपकी मन स्थिति को एकदम स्थिर रख करके, आसपास का वातावरण शांत रख करके, कॉपी पेन एकदम पास रख करके एकदम अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखना। धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएगी जिन चीज़ों के लिए आप बने हो। आपने मेहनत करके 10th क्लास में अच्छे परसेंटेज ला करके अब साइंस में आए हो। बहुत सारे विद्यार्थियों का सपना है डॉक्टर बनने के लिए इन बेसिक चीज़ों का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का सपना है इंजीनियर, और इंजीनियर बनने के लिए 11th क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो सामने बैठे उनका सपना है कि हवाई जहाज़ में बैठकर एयरफोर्स के रूप में देश की सेवा करें, नेवी के रूप में देश की सेवा करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनका सपना है कि यार एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में डायरेक्ट कर्नल बने। वो सपना अपना बनाने के लिए यहीं से आपका बेस स्टार्ट होता है।
उस सपना को अपना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा सूत्र है आपकी 11th क्लास। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए यहाँ पे बैठे हो, वीडियो देख रहे हो, तो हर 11th की हर चीज़ को आप गहराई से समझो। धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें समझ में आती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो न्यूलैंड्स आपने पढ़ा था, मेंडलीफ आप पढ़ोगे। मेंडलीफ का ये आवर्त वर्ड कहाँ से आया, इसके बारे में हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ के बीच में जो आप नहीं पढ़े हो 10th में, एक वैज्ञानिक आया था लोथर मेयर। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का? लोथर मेयर। प्यारे बच्चों, लोथर मेयर ने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा, मैं यूँ समझ सकता हूँ कि मेंडलीफ अपनी आधुनिक आवर्त सारणी का बनाने का मुख्य जो जिनको इतनी ज़्यादा वरीयता दी गई है, वो सारे मेंडलीफ हो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी, सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेड थे। कैसे थे अभी बताने वाला हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पहले आपको अच्छे से समझना है, फिर आपको धीरे धीरे उनको जानना है कि वास्तव में ये क्या कौन सी बात थी। लोथर मेयर का वक्र, वक्र बोल सकते हैं हम, ग्राफ बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, लोथर मेयर ने क्या बात बताई थी? लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार, जी हाँ, तत्वों के परमाणु भार व तत्वों के आयतन, इनके मध्य क्या खींचा है बच्चों? ग्राफ बनाया था। इनके मध्य क्या बनाया था? ग्राफ। परमाणु भार और आयतन के मध्य लोथर मेयर ने एक वक्र बनाया था, एक ग्राफ बनाया था। इस ग्राफ से क्या जानकारी मिली, वो जानकारी अभी आप पढ़ने वाले हो। पहले हम आम भाषा में काम आने वाला शब्द जिसका हम अध्ययन छोटी क्लासों में कर चुके हैं, वो कौन सा शब्द था? आपने सीखा है छोटी कक्षाओं में कि यार जो द्रव्यमान होता है ना, वो द्रव्यमान समानुपाती होता है आयतन के। इसका मतलब ये होता है कि जो आदमी मोटा है उसका आयतन भी ज़्यादा होगा, जो आदमी पतला है उसका आयतन भी कम होगा। द्रव्यमान ज़्यादा तो आयतन भी क्या होगा उसका? ज़्यादा। जनरल आम भाषा में ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। अपनी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में जहाँ पर भी कोई समानुपाती आ जाता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम लगाते हैं। और क्या लगाते हैं हम? यहाँ पे देखो, द्रव्यमान इज इक्वल टू, समानुपाती चिन्ह उठाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे डी, यानी घनत्व, और आगे क्या है? गुणा आयतन। प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं द्रव्यमान आयतन गुणा की संख्या किस में आ गई? भाग में। और बराबर क्या बचा है बताइए? बराबर बचा है आपका घनत्व, डेंसिटी। तो प्यारे बच्चों, घनत्व यही तो है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आप, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप द्रव्यमान बढ़ाओगे तो उसी पदार्थ का आयतन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, घनत्व क्या रहेगा? बराबर। जिस अनुपात में द्रव्यमान बढ़ाया जा रहा है उसी अनुपात में क्या बढ़ेगा? आयतन। राइट। अब देखिए, लोथर भाई साहब, उन्होंने तत्वों के परमाणु भार और आयतन के मध्य एक वक्र खींचा। वो कौन सा वक्र था? इस वक्र के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए। एक साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे आयतन, और नीचे लिखते हैं हम परमाणु भार। बताइए, लोथर मेयर ने किन किन के मध्य वक्र बनाया था? आयतन व परमाणु भार। प्यारे बच्चों, हम एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में सोचेंगे। थोड़ा सा ग्राफ जो मैं बनाऊंगा उससे भिन्न जरूर है, लेकिन आपको समझने के लिए इसी ग्राफ से बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। किताब के अंदर ये ग्राफ नहीं है, थोड़ा सा बस लोथर मेयर का जो वक्र है उसी के बारे में थोड़ी जानकारी दी हुई है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लोथर मेयर ने जो वक्र बनाया था वो वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुआ था। प्यारे बच्चों,
इस वक्र की विशेषता क्या है देखना आप। इस वक्र का मतलब ये हुआ, यहाँ पर जो मैं ब्लैक से प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये ब्लैक वाला पार्ट है वो शिखर है इस वक्र का, पीक बिंदु है ये। देखना आप लोग, आयतन देखो बढ़ रहा है, किस अनुपात में? भार के अनुपात में। यानी बाहर भी देखो इस साइड से बढ़ रहा है और आयतन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन क्या वक्र ऐसा प्राप्त हो रहा है? नहीं। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में पहले ग्राफ यूं गया है, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। जिस अनुपात में शिखर वाला बिंदु बढ़ रहा है, उसी अनुपात में नीचे वाला बिंदु भी क्या हो रहा है बताइए? बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की हम चर्चा अगर करें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक कुछ ना कुछ अंतराल है। इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कुछ ना कुछ अंतराल है। इस प्रकार के अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। और यहाँ से बहुत ही फूट रहे शब्द बोल सकते हैं हम, सुंदर और सुनहरे शब्द बोल सकते हैं। एक आवर्त शब्द का आविष्कार हुआ और उस आवर्त शब्द का आविष्कार करने वाला हमारा बहुत ही महान विद्वान लोथर मेयर साहब था। इस आवर्त का सदुपयोग करके मेंडलीफ साहब ने पूरी की पूरी अपनी आवर्त सारणी बना दी। अंतर इतना है, उसने थोड़ा सा विस्तार से बता दिया आवर्त सारणी बनाकर, और इसने वक्र से बनाया। खैर हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ से एक नया वर्ड मिला हमारे पास, उस वर्ड का नाम क्या है? आवर्त है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, इस वक्र के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली। प्यारे बच्चों, ये जो ब्लैक बिंदु किया हुआ है इसका नाम है शिखर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? शिखर नाम है। शिखर पर उच्च धन विद्युती धातुएं प्राप्त हुई, जिन्हें प्रबल क्षारीय धातु भी कहते हैं। वो क्षारीय धातु कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कौन सी है बताइए? रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग, क्योंकि जब तक लोथर मेयर ने वक्र बनाया था तब ना तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी थी, ना ही हेनरी मोजले की आवर्त सारणी बनी थी। लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर जो पहला वर्ग था वो यही था, हेली ने कहा रूबी सजी फिरे। क्या कहा? हेली ने कहा रूबी सजी फिरे। इसका मतलब आपने 10th में सीखा नहीं था क्या कि लिथियम से समानता कौन प्रदर्शित करता है? सोडियम। सोडियम से समानता कौन प्रदर्शित करता है? पोटेशियम। तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात यहाँ और यहाँ, यानी इस अंतराल के पश्चात समान गुण धर्म वाले तत्व की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिथियम क्लोराइड ऐसा बनता है तो सोडियम क्लोराइड भी ऐसा बनेगा, क्योंकि लिथियम और सोडियम की गुणों में समानता है। अगर सोडियम क्लोराइड ऐसा बनता है तो पोटेशियम क्लोराइड भी क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। धीरे धीरे आप समझते जाओ। तो प्यारे बच्चों, लोथर मेयर ने जो वक्र बनाया था, उस वक्र के अंदर क्या हुआ था? शीर्ष के ऊपर क्या मिला था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उच्च धन विद्युती धातु मिली थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, एक निश्चित अंतराल के पश्चात मिलते गए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही सुपर बात है। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं कि लिथियम से नीचे चलते हैं। नीचे जाना अवरोही, ऊपर जाना आरोही। मैथमेटिक्स में आपने सीखा है ये। लिथियम से नीचे अपन चलते हैं तो उसको कहेंगे हम अवरोही। अवरोही में क्या मिला? इस वक्र के अवरोही भाग में क्या मिला, जिसे मैं ब्लू से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यहाँ पे मिला बेरिलियम। ऊपर गया आरोही, नीचे अवरोही, यहाँ पे क्या मिला? मैग्नीशियम। आरोही अवरोही, यहाँ पे क्या मिला प्यारे बच्चों? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ऐसे। अरे वाह, अवरोही क्रम में क्या क्या मिला? एक तो मिला बेटा, एक मिला मांगी और एक मिला कार। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारी की सारी धातुएं दुर्बल या फिर क्षारीय मृदा धातु बोल सकते हैं, या कम धन विद्युती धातु बोल सकते हैं। तो ये तो है अम्लीय क्षारीय धातुएं, ये क्षारीय मृदा धातुएं। तो इन गुणों में बताइए समानता है कि नहीं है? देख सकते हो आप 10th क्लास वाली आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन याद करो आप, हम बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। दूसरा वर्ग में क्या था? बेटा, मांगे,
कार, स्कूटर, बाप, राजी अगर अच्छा बेटा है तो, और बेराजी अगर अच्छा बेटा नहीं है तो चाहे तो बाप रोए मान सकते हो, चाहे बाप राजी मान सकते हो। तो ये दूसरा वर्ग आ गया। तो प्यारे बच्चों, दूसरे वर्ग अवरोही क्रम में सारी की सारी क्षारीय मृदा धातुएं मिली है जो कम धन विद्युती है, और एक निश्चित अंतराल के पश्चात इनकी पुनरावृत्ति हो रही है जब आयतन और भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 चीजें हमने पढ़ी है। अब देखो, आरोही से हम ऊपर जाते हैं वापस, अवरोही से ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। समझते जाना। इस वक्र में आरोही पार्ट पर क्या मिला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेड से लिखता हूँ या फिर येलो से लिख देता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले यानी इस बिंदु और इस बिंदु के बीच वाले यानी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं। ऊपर की तरफ क्या मिला, यहाँ पर मिला फ्लोरीन। ये तो अवरोही हो गया। वापिस ऊपर चढ़ो, यहाँ पे क्या मिला आपको, क्लोरीन। ये तो अवरोही हो गया। वापस ऊपर चढ़ो, यहाँ पे क्या मिला, ब्रोमीन। प्यारे बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन जो इस वक्र के आरोही क्रम में मिले, एक निश्चित यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक निश्चित अंतराल के पश्चात फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन मिले, तो इनमें बताइए समानता है कि नहीं है। याद करो उस जमाने को, जिस जमाने में आप कक्षा 10 का पाठ नंबर 7 पढ़ रहे थे और 7 नंबर पाठ के अंदर आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन कर रहे थे, और उस आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में आपने सीखा था, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो हैलोजन वर्ग के तत्व है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने वाली जो धातुएं हैं, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है कि नहीं है। यस, ये धातुओं में समानता पाई गई जो सारी की सारी आरोही में मिली। फ्लोरीन भाई जी मिले, क्लोरीन सा मिले और ब्रोमीन सा मिले। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्र के अंदर आरोही भाग पर मिले। प्यारे बच्चों, अब सबसे नीचे का जो बिंदु है, नीचे कौन से मिले, संक्रमण धातु। संक्रमण धातु कौन से होते हैं, सिर्फ आपने परिभाषा पढ़ी है 10th क्लास के अंदर। डी ब्लॉक के तत्व कौन से, संक्रमण धातु है, जिसका पूरा का पूरा अध्ययन आप करने वाले हो 11th क्लास के अंदर। तो जो डी ब्लॉक के अंदर जैसे मैग्नीज है ना, ये सारी की सारी जो गैलियम, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ मिली, नीचे। तो नीचे कौन सी धातु में मिली, संक्रमण धातु में मिली। तो प्यारे बच्चों, अब लोथर मेयर की देखो कितनी बड़ी शानदार, यार वास्तव में बहुत ही ग्रेट काम किया था। लोथर मेयर ने किन किन के मध्य वक्र बनाया, तो आपका आंसर होगा आयतन और परमाणु के भार के। लोथर मेयर के वक्र के शीर्ष भाग पर क्या मिला, शीर्ष भाग पर मिला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। निश्चित अंतराल के पश्चात सोडियम आया, एक निश्चित अंतराल के पश्चात पोटेशियम आया, और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सारी क्षारीय धातु है, सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में पाई जाती है। इन धातुओं के अंदर आयनिक बंध बनाने की बहुत ही अच्छी इच्छा रहती है। इन धातुओं में बहुत ही शानदार समानताएं पाई जाती है, और एक निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति हो रही है। उस वर्ड का नाम क्या मिला गया है, आवर्त। तो आवर्त शब्द है, ये शब्द भी किसने दिया था, ये शब्द भी दिया था किसने, आपके लोथर मेयर ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इस वक्र के अवरोही भाग में क्या क्या मिली, अवरोही भाग में हमें मिले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो ब्लू से दिखाया गया है। क्या बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में समानता पाई जाती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम? जी हाँ, ये धातुएं क्षारीय मृदा धातु है। इन धातुओं के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से है, जैसे मैं बताऊंगा। जैसे बेरिलियम है कितने पे है, 4 पे। मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, 12 पे। कैल्शियम कितने नंबर पे है, 20 पे है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-2, इसका है 2-8-2, इसका है 2-8-8-2। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2-2-2। 2-2-2 होने का मतलब
ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन से धनायन बन सकते हैं? ये Be2+ बन सकता है, ये Mg2+ बन सकता है, ये Ca2+ बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों में समानताएं है या नहीं है? यस, इन तीनों में समानताएं है। यही बात लोथरमेयर ने समझाई थी और हाँ, सभी के बहुत अच्छे से समझ में भी आई। आरोही क्रम में देखा गया कौन कौन मिला? फ्लोरीन जी मिले, क्लोरीन जी मिले, ब्रोमीन जी मिले। तो आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे के सारे इसके ऊपर कौन से आवेश पाए जाते हैं? माइनस। ये कौन से वर्ग के तत्व हैं? 17वें। इनको क्या कहा जाता है? हैलोजन। क्या इनमें समानताएं पाई जाती है? यस। इसके बाद में प्यारे बच्चों, सबसे नीचे कौन पाए गए? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन भी पाए गए। और हाँ, फ्लोरीन के ठीक ऊपर, हीलियम को छोड़ करके, हीलियम नहीं, फ्लोरीन के ठीक ऊपर यहाँ पर नियोन भी देखा गया। आरोही क्रम में बढ़ते क्रम क्लोरीन के ठीक ऊपर यहाँ पे आर्गन भी देखा गया और ब्रोमीन के ठीक ऊपर यहाँ पे क्रिप्टोन भी देखा गया। तो बताइए, अक्रिय तत्वों का भी इसमें पता चलता है जो निश्चित अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त। तो इस प्रकार का लोथरमेयर का हमारे पास में क्या बना? वक्र बना। तो देखिए बच्चों, हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको यूँ लिखते हैं, आप लोग हेडिंग डाल सकते हो, लोथरमेयर का वक्र। हेडिंग डालो फटाफट। लोथरमेयर वक्र। इसमें सबसे फर्स्ट लिखो बात, लोथरमेयर ने परमाणु भार व आयतन के मध्य क्या बनाया? बताइए, वक्र खींचा। राइट। सेकंड नंबर, आप बात यूं लिख सकते हो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन है? किसके आवर्ती फलन है? बताइए। परमाणु आयतनी के आवर्ती फलन है। किसके आवर्ती फलन है? परमाणु आयतन के। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणविक आयतनों के आवर्ती फलन है। ये इसका सिद्धांत है भाई, नोट कर लेना। आवर्ती फलन है लोथरमेयर की। दूसरी बात, लोथरमेयर ने किसके मध्य वक्र खींचा? परमाणु भार व आयतन के मध्य। लोथरमेयर के अनुसार तत्वों के गुणधर्म परमाणु आयतनी के क्या है? आवर्त फलन। अब 3 नंबर में चीज़ क्या लिख रहा हूँ, गौर से देखना, ठीक है। वक्र में भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की समान स्थिति प्राप्त हुई। समान स्थिति प्राप्त हुई। यस, यानी वक्र में भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्वों की समान स्थिति क्या हुई भैया? प्राप्त हुई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कैसे हुई? यूं देख सकते हो आप, देख लो चाहे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की समान स्थिति है शिखर, और अवरोही क्रम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की समान स्थिति है। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा, शिखर में बताओ 4 नंबर पॉइंट क्या है? शिखर पर क्षारीय, प्रबल क्षारीय धातु यानी उच्च धन विद्युती कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम प्राप्त हुए। यस, आप वक्र से देख सकते हो, सीख सकते हो आप इस वक्र से। बताइए शिखर पे क्या प्राप्त हुए? उच्च धन विद्युतीय लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम प्राप्त हुए। अब लिखूंगा मैं अवरोही में क्या प्राप्त हुए? 5 नंबर अवरोही पर क्या प्राप्त हुए थे? कम धन विद्युती, क्योंकि बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। या फिर क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्राप्त हुए। ठीक है, 6 नंबर क्या लिखूंगा मैं? 6 नंबर लिखूंगा मैं, देख सकते हो आप आरोही क्रम में। बताइए आरोही क्रम में क्या मिला? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन यानी हैलोजन। आरोही क्रम में हैलोजन व अक्रिय तत्व मिले। कौन से मिले? हैलोजन व अक्रिय तत्व मिले। वो कौन सा क्रम था प्यारे बच्चों? वो था आपका आरोही क्रम। ठीक है, इसके पश्चात लास्ट देखो, सबसे नीचे 7 नंबर पॉइंट, सबसे नीचे संक्रमण धातु भी लिख सो। संक्रमण धातु प्राप्त हुई। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको एक एक बार विस्तार से और देखते हैं। लोथरमेयर किसके बाद आया? न्यूलैंड्स के बाद में। लोथरमेयर ने किन किन के मध्य ग्राफ बनाया? आयतन व परमाणु भार के मध्य ग्राफ बनाया। लोथरमेयर ने परमाणु आयतन भार के मध्य ग्राफ बना करके कौन सा नियम दिया कि परमाणविक आयतन, जो तत्वों के गुणधर्म परमाणविक आयतन के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्त शब्द उसने ही दिया था। इसके पश्चात आप देख सकते हो कि सबसे शिखर पे कौन प्राप्त हुआ? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम प्राप्त हुआ। अवरोही क्रम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। आरोही क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन यानी हैलोजन और अक्रिय। सबसे नीचे संक्रमण। तो इस प्रकार से लोथरमेयर की ये बहुत ही शानदार बातों का शानदार सदुपयोग किसने उठाया? मेंडलीफ ने उठाया था प्यारे बच्चों। इसलिए मेंडलीफ ने इन चीज़ों को उठा करके सारणी के रूप में बदल दिया, इसलिए उसका नाम और सम्मान दुनिया के अंदर होता रहा। अभी तक आपने चाहे डोबेराइनर की चर्चा करो, चाहे न्यूलैंड्स की चर्चा करो, चाहे लोथरमेयर की चर्चा करो, सभी ने परमाणु द्रव्यमान भार को तवज्जो दिया है बच्चों। नेक्स्ट कल वीडियो के अंदर हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन आपने 10th में भी किया है, उससे थोड़ा सा बढ़कर। तब तक आप इसको बहुत ही अच्छे से लिखना और आराम से याद करना। बहुत ही सरल टॉपिक है। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास के अंदर हम लोग फिर मिलेंगे।